कि दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश है जिसमें मेरी गहरी रुचि रही है अनेक वर्षों से, और मैंने इसको थोड़ा बहुत समझने का प्रयास भी किया है। देखिए क्या है कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया दोनों एक ही देश हुआ करते थे। 1910 से इन पर जापान का अधिकार था। 45 के 48 तक के युद्ध के दौरान इनको स्वतंत्रता मिलती है। तो क्या होता है कि जो आज का उत्तर कोरिया है उस क्षेत्र में भीषण संघर्ष होता है। संघर्ष तो होता है पूरे कोरिया के लिए। तो अमेरिका के जो फोर्सेस हैं, अमेरिका के सैनिक हैं, वो सब दक्षिण कोरिया की तरफ से लड़ना शुरू करते हैं और लड़ते लड़ते आज का जो उत्तर कोरिया है उसकी तरफ जाते हैं। तो जितना क्षेत्र ये जीत लेते हैं वह आज का दक्षिण कोरिया है। जो नहीं जीत पाते हैं वो आज का उत्तर कोरिया है। उत्तर कोरिया को क्यों नहीं जीत पाते और उत्तर कोरिया पर क्या होता है? तो उत्तर कोरिया पर माओ ने, चीन में जो माओ था उस समय, उसने अपनी भरपूर सेना भेज दी और भयंकर युद्ध हुआ, बहुत लोग मारे गए। अब हमें ये समझ में नहीं आता कि अमेरिका एक बिंदु पर जाकर रुका क्यों, आगे क्यों नहीं बढ़ा। कोई मिली भगत भी हो सकती है अमेरिका चीन की आपस में, लेकिन आप देखिए तो उस देश को बाहरी शक्तियों ने तोड़ दिया, दो खंडों में बांट दिया। ये जो बाहरी शक्तियां हैं, जैसे भारत को अंग्रेजों ने कई हिस्सों में बांट दिया, उसी प्रकार से दोनों कोरिया को दो हिस्सों में कर दिया। इससे कोरिया के ऊपर एक कहिए कि बहुत बड़ा घाव लग गया। आज यदि वो एक देश होते दोनों मिलकर के तो एक शक्तिशाली देश होते और शक्ति होती इनके पास, और एक दूसरे के प्रति जो संदेह है, आशंका है, भय, वो नहीं होता। जैसे हम अलग तो हो गए, हमारे से पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। समस्या धीरे धीरे और गहरी होती जा रही है। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के शत्रु बन गए। कितना अधिक धन खर्च हो रहा है दोनों देशों का सेना पर और युद्ध की तैयारी में। वह पैसा यदि विकास पर लगता या देश की समृद्धि पर लगता तो देश कहां से कहां चले जाते। तो हाल के वर्षों में जो सबसे बड़ी दुर्घटना घटी है कोरिया के साथ, वो यही है कि इसको दो खंडों में बांट दिया गया। स्पष्ट है कि सैकड़ों, हजारों, लाखों परिवार रहे होंगे, वही बट गए होंगे, उनके रिश्तेदार बट गए होंगे, सगे संबंधी बट गए होंगे। अब इस पार उस पार से बातचीत करने या उनका संपर्क संबंध कैसा होगा वो बहुत कष्टप्रद है, क्योंकि उत्तर कोरिया तो उसकी संपर्क रखना नहीं चाहता। तो यह एक बहुत बड़ा झटका उस देश को लगा हुआ है जिसने देश को दुर्बल किया है। दूसरा क्या है कि दक्षिण कोरिया पूर्णतः अमेरिका पर निर्भर रहा है। उसकी जो निर्भरता है वो अपने आप में उसने भी इसको कमजोर किया है। देखिए कोई भी देश जब अपने पैर पर खड़ा होता है अपने आत्मविश्वास के साथ तो वो बहुत शक्तिशाली होता है। महाभारत में इस बात का वर्णन है कि राष्ट्र तो विशाल ही होना चाहिए, छोटे राष्ट्र का कोई मतलब नहीं है। न उसकी पहचान बनती है, न उसका नाम होता है, न उसके वैभव की चर्चा होती है, न वो शक्तिशाली होता है। राष्ट्र यदि शक्तिशाली नहीं हो तो वो किसी काम का नहीं। कोई भी शत्रु कितना भी बलशाली हो, यदि आप शक्तिशाली हैं तो आपको डिगा नहीं सकता। यही कारण है कि अनेक कमियों के रहते हुए भी भारत ने अपने आप को एक बलशाली देश के रूप में स्थापित किया हुआ है। तो कोरिया के साथ ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई कि एक देश दो हिस्सों में बटा, और जो दक्षिण कोरिया है वो अमेरिका की गोद में जाकर बैठा, और जो उत्तर कोरिया है उसको आप चीन और रूस की गोद में बैठा हुआ मान सकते हैं, क्योंकि वहां टोटल कम्युनिज्म है। इसके इतिहास को समझने में आपको थोड़ी सी इससे सहायता मिले। अगला जो बिंदु है वो मेरे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वो है कि दक्षिण कोरिया का धर्म क्या है वहां के लोगों का, या उसका रिलीजन क्या है, या उसका मजहब क्या है। तो आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि एक समय था कि कोरिया को हम कह सकते हैं कि हिंदू देश था। अयोध्या की, भारत में जो अयोध्या है उसकी राजकुमारी से कोरिया के राजकुमार का विवाह हुआ था, और यह घटना वहां के इतिहास में दर्ज है, सब लोग जानते हैं और बड़ा आदर सम्मान करते हैं अयोध्या के नाम पर भारत का, और अपने आप को यहाँ के वंशज ही मानते हैं बहुत सारे लोग, हजारों लोग। तो हिंदू धर्म वहां था। जहां जहां हिंदू धर्म गया बाहर, बौद्ध मत भी गया। बौद्ध मत हिंदू धर्म के हिस्सा था, अभिन्न अंग था, उसका भाग था, अंश था। इस रूप में वहां बौद्ध मत भी फैला। लेकिन कहते हैं 13वीं शताब्दी के आसपास आते आते वहां के, उस समय दो तीन शायद राजा थे कोरिया में, तो वो चीन में जो कन्फ्यूशियस है, जिनको चीनी भाषा में हम कन्फ्यूजू बोलते हैं, कॉन्फ्यूजू, वैसे कन्फ्यूशियस बोलते हैं, अंग्रेजी में लिखा जाता है।
तो कन्फ्यूशियस महोदय के जो विचार हैं, जो सिद्धांत हैं, उनकी तरफ यहाँ के राजाओं का झुकाव हुआ। बौद्ध मत दुर्बल पड़ा और कन्फ्यूशियनिज्म जो है वो फैला। अब एक मिनट के लिए सोचिए, कन्फ्यूशियनिज्म क्या है? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये कुछ नहीं है, ये एक प्रकार की नैतिक शिक्षा है, शिष्टाचार है, और ये भी भारत से ही किया हुआ है। जिस तरह की बातें उसमें कही गई हैं वो भारत के ऋषि मुनि की वाणी है, हमारा संस्कार है। बड़ों को आदर करो, परिवार पर ध्यान दो, इस तरह की बातें हैं। आपके जो पूर्वज हैं, जो धरती से चले गए, गुजर गए, उनका भी आदर सम्मान करें। इसलिए उसमें पूर्वजों की भी को पूजने की परंपरा है, उनको मानने की परंपरा है। ये सब भारत में हम भी हर वर्ष तर्पण करते हैं, पितृपक्ष मनाते हैं, श्राद्ध पक्ष मनाते हैं। तो ये सब नामकरण है और ऐसे ऐसे कर। तीसरा है शमन। शमन भी भारत का ही शब्द है, भारत से ही गया हुआ है, जो कि पूरे इस क्षेत्र में आप कहें कि मंगोलिया तक जो ये शमन है, शमन धर्म कह सकते हैं, शमन कहिए मत कहिए, जो कहिए, वो फैला हुआ। शमन में क्या होता है? इसमें जैसे पंडित होते हैं, जानकार होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो आपको बताते हैं, आपका कुछ देखकर, जैसे हम हाथ देखते हैं भविष्य के लिए, तो शगुन उपशकुन क्या है उसके बारे में बताया जाता है उसमें। तो ये इस प्रकार के धर्म वहां पर दक्षिण कोरिया में थे। लेकिन दक्षिण कोरिया का दुर्भाग्य क्या हुआ? उसका दुर्भाग्य यह है कि 18वीं शताब्दी में वहां ईसाइयत या क्रिश्चियनिटी प्रवेश करती है, और वो जो प्रवेश करती है वो बड़ी तेज गति से फैलती है। और 20वीं शताब्दी में जो उसका प्रसार है उसको हम क्षिप्र कह सकते हैं, क्षिप्र प्रसार है, अंधाधुंध फैलती है। 1910 से लेकर 1945 के आसपास तो वो जापान का उस पर अधिकार है। बाद में जब भी ये स्वतंत्र होता है तो अमेरिका गोद में बैठता है। मैंने कुछ रिसर्च पेपर देखे तो एक जगह लिखा हुआ है कि यूएस आर्मी का बहुत बड़ा सपोर्ट दक्षिण कोरिया पर था। स्वाभाविक है, उत्तर कोरिया से भय, नया नया देश। लेकिन उस समय 1945 से 48 तक एक सरकार बनी और उसके बाद दूसरी सरकार बनी जिसको फर्स्ट रिपब्लिक कहते हैं, 1948 से 1960 तक। तो उस समय जो एक प्रेसिडेंट था उसका नाम था प्रेसिडेंट री सिंह मैन। अब ये आदमी अमेरिका से इतना प्रभावित था कि ये सार्वजनिक रूप से शपथ लेकर बोलता था कि मैं कोरिया पर या कोरिया को एक क्रिश्चियन देश मानकर शासन कर रहा हूं, यानी ईसाई देश मानकर शासन कर रहा हूं। आप देखिए कि एक राष्ट्रपति है 48 से 60 अर्थात 12-13 वर्षों तक, वो स्वयं ये घोषणा करता है। तो इस समय में क्रिश्चियनिटी ने बहुत वहां पर विकास किया, उसका फैलाव हुआ। स्वाभाविक है, जो शासक वर्ग का रिलीजन था वो रिलीजन सपोर्ट पाकर तो फैलेगा ही। तो इसमें जो लेखक महोदय हैं जिनका मैंने पढ़ा, उनका कहना है कि भाई ये क्रिश्चियनिटी इसीलिए आउटसाइड पोजीशन, इसका आउटसाइज्ड पोजीशन है, अर्थात जितनी क्षमता नहीं है उससे अधिक बड़ी वहां पे क्रिश्चियनिटी दिखती। और ये संयोग से मुझे कुछ अन्य व्यक्तियों से भी ज्ञात हुआ कि आप सोल हवाई अड्डे से उतरिए, कहीं भी जाइए तो इतने बड़े बड़े चर्च आपको दिखेंगे जिसको कि हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्युपाइंग पब्लिक प्लेसेस, स्पेस, पब्लिक स्पेस। तो पब्लिक स्पेस इतना न ऑक्युपाई कर लो, इतना न ऑक्युपाई कर लो कि कोई और रिलीजन हो भी तो नहीं दिखे आपको। तो कोरिया में आज यही ऐसा ही हो रहा है कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी कर दी गई हैं चर्च के नाम पर, सर्वत्र आपको चर्च ही दिखेंगे। और ये लेखक महोदय बताते हैं कि ये सारे के सारे कोरिया के शहरों में यही स्थिति है, चर्च इतने फैल गए हैं कुकुरमुत्तों की तरह से। लेकिन ये भी कम आश्चर्य की बात नहीं है, और भी आश्चर्य की बात है। वो क्या है कि इसमें लिखता है कि कोरिया हैज सम ऑफ द बिगेस्ट चर्चेज इन द वर्ल्ड। मतलब इतने विशाल चर्चेज हैं जो संसार के सबसे बड़े चर्च होंगे उनमें सम्मिलित है। अब आप देखिए बनाने का प्रयोजन, क्यों बनाया भाई आपने इतने बड़े बड़े। अच्छा, और दक्षिण कोरिया क्या है? दक्षिण कोरिया पूरे एशिया में दूसरा सबसे बड़ा क्रिश्चियन देश है, पहला है फिलीपींस, उसके बाद। आगे देखिए लेखक महोदय कहते हैं कि कोरिया ऑल्सो हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट ओनली टू द यूएस। तो ये क्रिश्चियन मिशनरी पैदा करने का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है दक्षिण कोरिया। अब ये भी आनंद की बात है, रोचक बात, कि जहां अमेरिका यूरोप में क्रिश्चियनिटी भाग रही है, समाप्त हो रही है, क्रिश्चियन को क्रिश्चियनिटी से कोई लेना देना नहीं है, चर्च अबंडन हो रहे हैं, चर्च खत्म हो रहे हैं,
लेकिन इधर एशिया में धक्का दे रहे। हमारे देश में भी क्रिश्चियन मिशनरी इसीलिए सक्रिय है। वैसे ये तय है कि 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, उसमें क्रिश्चियनिटी विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि जब मूल में नहीं रहेगी क्रिश्चियनिटी तो कहां रहेगी। लेकिन आज की परिस्थिति क्या है कि दक्षिण कोरिया में लगभग 30% लोग, अब ये 30% जो मैं कह रहा हूं, आगे आप देखेंगे कि ये प्रतिशत कितना बड़ा हो जाता है। 30% लोग वहां पर अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, और ये 2005 का आंकड़ा है, हो सकता है वो बढ़ गया। जिनमें से लगभग 12% जो है वो कैथोलिक है, 18% जो है प्रोटेस्टेंट। यहाँ के जो प्रोटेस्टेंट हैं उनके विषय में कहा जाता है कि वो बड़े अनुदार है, कंजर्वेटिव है, और अनेक तो ऐसे हैं जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। एक मैंने थीसिस पढ़ा जिसमें ये लिखा हुआ है कि उनसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई लाभ हो ऐसा नहीं प्रतीत होता प्रोटेस्टेंट। तो 30% वहां पे क्रिश्चियन है, 20% अपने आप को बौद्ध कहते हैं, लेकिन जो शेष है 50 के आसपास, वो कहते हैं कि उनका कोई धर्म, मजहब, रिलीजन नहीं है। तो ये 50% को यदि आप हटा दें तो दिखेगा क्या? दिखेगी क्रिश्चियनिटी। इसीलिए क्रिश्चियनिटी सर्वत्र दिख रही है, वही डोमिनेट कर रही है, पॉलिटिक्स में भी वही है।